बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो बेटा, ये हमारा क्वेश्चन जो है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, नोट करें ज़रा। ये पेपर में सवाल आ जाता है। ठीक है, प्रूव द क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, मैं आपको इसके ऊपर सारी अभी चीज़ें बताता हूँ। प्रूव द क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये क्वेश्चन इस तरह आ गया। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था? बाद बच्चों तो बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं ना कि क्या था। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें बताया नहीं गया। ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि प्रूव द क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो व्हाट इज द क्वाड्रेटिक फार्मूला? क्या है हमें पता ही नहीं है। प्रूफ तो हम बाद में करेंगे ना। ठीक है, जब हमें पता ही नहीं है कि भाई क्वाड्रेटिक फार्मूला था ही क्या। ठीक है, समझ आ गई बात की? मतलब बहुत कम चांसेस होते हैं। वैसे एक बात एक बता रहा हूँ कि भाई थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है कि जब वो सिंपल सवाल आ जाता है कि भाई प्रूव द क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, एक सवाल ये हो गया। ठीक हो गया जी। उसके बाद इसी क्वेश्चन को कभी कभी पेपर में वो इस तरह भी दे देते हैं। ठीक है, ये देखो मैंने दरमियान में और लिख दी है। प्रूव दैट x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac अंडर द स्क्वेयर रूट डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक हो गया, इसको हमने प्रूफ करना है कि ये फार्मूला कैसे आता है। ठीक हो गया जी। तो हमने देखो बेटा ये चीज पढ़ी थी हमारे पास। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास ये वाली है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ी थी। इसको सॉल्व करने के मेथड्स कितने हैं? ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड्स हैं। तो हमारे पास तीन मेथड्स हैं। ठीक है, तीन मेथड्स हैं हमारे पास। ठीक हो गया। अच्छा, उसमें हमने दो पढ़ लिए। पहला मेथड कौन सा था? फैक्टराइजेशन वाला। पहला मेथड हमारा फैक्टराइजेशन वाला है। दूसरा जो है वो है हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वेयर मेथड। ठीक है जी, ये भी हमने पढ़ लिया कंप्लीटिंग स्क्वेयर। ठीक है, तीसरा जो फार्मूला है वो है जी क्वाड्रेटिक फार्मूला। और क्वाड्रेटिक फार्मूला कौन सा है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac अंडर द स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2a। ठीक हो गया, ये हमने प्रूफ करना है। समझ आ गई बात की जी। तो ये है हमारा आज का क्वेश्चन। समझ आ गई है जी। अच्छा, अब जरा नोट करें। अब इसको मैं आपको सिंपल तरीका बता दूं, इसको याद आपने कैसे रखना है। ठीक है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसको सिंपली आप कंप्लीटिंग स्क्वेयर मेथड से जब सॉल्व करेंगे ये जनरल क्वाड्रेटिक को, ये होगा क्वाड्रेटिक फार्मूले का प्रूफ। याद रहेगा? दोबारा बताता हूं। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज व्हेन सॉल्व्ड बाय कंप्लीटिंग स्क्वेयर मेथड। ठीक है, दिस विल बी द होल प्रोसीजर ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, कि क्वाड्रेटिक फार्मूले को आपने कैसे प्रूफ करना है ये मैं भी आपको करके बताता हूं, जरा नोट करें। ठीक है जी, ओके। अब जब ये क्वेश्चन आएगा प्रूव दैट, ठीक है जी। अच्छा, तो इसको हम हेडिंग क्या देंगे? प्रूफ। ठीक है, यहां पे हम हेडिंग देंगे प्रूफ जी। अब नोट करें किस तरीके से करेंगे। वी हैव, हमारे पास है क्या? जादू की छड़ी। जी, ये हमारे पास जादू की छड़ी है। ठीक है जी, जो फार्म इक्वेशन है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। समझ आ गई बात की? हमारे पास हमने इक्वेशन ले ली। अब इसको हमने सॉल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वेयर मेथड से। तो कंप्लीटिंग स्क्वेयर में हमने पढ़ा था कि भाई पहला स्टेप क्या था कंप्लीटिंग स्क्वेयर का, कि भाई एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो ये 1 कैसे बनेगा? जब ये ए से डिवाइड होगा, ए कटेगा तो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट बनेगा 1। समझ आ गई बात की जी। तो हम क्या करेंगे कि इस पूरी इक्वेशन को जब हम ए से डिवाइड कर देंगे तो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट हो जाएगा 1। सिर्फ इसको तो डिवाइड नहीं करेंगे ना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये नोट करें। हम इधर लिखते हैं जी, डिवाइडिंग द एंटायर इक्वेशन बाय ए। ठीक है, डिवाइडिंग बाय ए ऑन बोथ साइड्स। और ए का मैंने आपको बता दिया कि ए को हम क्यों जो है ना ए से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमने एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट 1 बनाना होता है जी। तो कैसे करेंगे? इंप्लाइज दैट जी ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखो बेटा, यहाँ पे भी हमने ए से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भी हमने ए से इसको डिवाइड कर दिया जी, शाबाश। अब ये जो ए है मेरे पास, नोट करें, ये इसका भी डिनोमिनेटर है, इसका भी है, इसका भी है। इसलिए हम क्या करते हैं कि तीनों का इसको डिनोमिनेटर बनाते हैं। नोट करें जरा जी, एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय ए प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस सी डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू जी 0 डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू 0। ठीक है,
जीरो को किसी भी चीज से डिवाइड कर दें आंसर जीरो आ जाता है। जी शाबाश, वेरी गुड। गोइंग टू द नेक्स्ट स्टेप, देखो ए से कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वेयर, शाबाश, प्लस बी डिवाइडेड बाई ए इंटू एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू जीरो। समझ आ गई बात की? ओके। अब यहां पे हमने एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट 1 बना दिया। उसके बाद मैंने आपको क्या कहा था, कंप्लीटिंग स्क्वेयर में मैंने आपको क्या बताया था बेटा, कि आप ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको आप दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें। शाबाश। तो ओके, गोइंग टू द नेक्स्ट स्टेप, एक्स स्क्वेयर प्लस बी अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू, ये जब उधर जाएगा तो वैल्यू आपकी नेगेटिव हो जाएगी, माइनस सी अपॉन ए। ठीक हो गया जी, शाबाश। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर मैंने आपको ये बताया था कि आपने ये काम करने के बाद एक्स स्क्वेयर को कोफिशिएंट 1 बनाने के बाद कांस्टेंट टर्म को उस साइड पे शिफ्ट करने के बाद आपने क्या करना है, आपने एक्स का कोफिशिएंट लेना है। ठीक है, ये देखें, ये मैं भी रफ में कर रहा हूं, ठीक है, रफ वर्क में। एक्स का कोफिशिएंट लें, क्या है मेरे पास, बी अपॉन ए। ठीक है, इसको करें हाफ। क्या बताया था मैंने कि एक्स का कोफिशिएंट लें, ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट, उसको करें हाफ। हाफ का क्या मतलब, डिवाइडेड बाई टू। शाबाश जी, डिवाइडेड बाय टू। ठीक है, फिर उसको करें स्क्वेयर। ये मैंने आपको बताया था कि एक्स का कोफिशिएंट लें, उसको करें जो भी कोफिशिएंट आता है। ठीक है जी, ये किस टाइम आपने करना है, जब आपका एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट 1 आने के बाद जो भी आपके पास, देखो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट बना 1, उसके बाद जो एक्स का कोफिशिएंट बनेगा, ये वाला, ये वाला, इसको आपने लिया, इसको किया आपने हाफ। हाफ कैसे करेंगे, कोई भी चीज जब हाफ हाफ करते हैं तो कैसे करते हैं, डिवाइडेड बाय टू करते हैं। वेरी गुड। तो हाफ किया और उसके बाद उसका स्क्वायर ले लिया, तो जो भी रिजल्ट बने, अब इसको जरा रिजल्ट चेक करते हैं। रिजल्ट चेक करें जी, बी और ये ए नीचे आ जाएगा, डिवाइडेड बाय टू ए और स्क्वायर एज इट इज है, इसको सॉल्व कर रहे हैं अभी, चेक करते हैं। तो ये आएगा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 ए स्क्वायर। ये जो रिजल्ट है, ये आपने बेटा क्या करना है, इस इक्वेशन में दोनों साइडों पे आपने ऐड कर देना है। याद रखें क्या करना है, ऐड कर देना है। देखें मैं कर रहा हूं इसको आगे जी। दिस इज फर्दर इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस बी अपॉन ए एक्स। जी, ये देखें, मैं इसको पेन चेंज करके कर रहा हूं, प्लस क्या किया मैंने, बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4 ए स्क्वेयर। जी, इज इक्वल टू, यहां पे नोट करें, दिस इज इक्वल टू, देखो ये इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस सी अपॉन ए एज इट इज था। ठीक है, और ये मैंने इसके अंदर कर दिया। ठीक है, एक मिनट, ये देखें जरा, नोट करें, प्लस बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4 ए स्क्वेयर। ठीक हो गया, देखो मैंने पेन चेंज करके, ये मेरे पास लेफ्ट साइड था, ये मेरा राइट साइड था, यहां पे भी मैंने कर दिया और यहां पे भी मैंने कर दिया जी। अच्छा जी, उसके बाद क्या करते हैं, आगे नोट करें जरा, ये जो चीज है ना बेटा, देखो ये है मेरे पास एक्सपेंडेड फॉर्म, इसको जरा कॉन्ट्रैक्ट करें, देखो स्क्वेयर। ठीक है, स्क्वेयर क्या है, ये एक एक्स है, ठीक है, ये एक्स का स्क्वेयर है, तो ये आपके पास बन गया ए। आपको याद है ना फार्मूला, आपके पास क्या था, आपके पास फार्मूला ये था, नोट करें जरा, जब भी ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर हो, ठीक है, जब भी आपके पास बी स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर हो, ठीक है, तो इसको हम, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसको जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या बनता है, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर। ठीक है, मतलब ये कि देखो ये स्क्वेयर है और ये स्क्वेयर है, ठीक है, 2ab से साइन दरमियान में आता है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये मेरे पास एक्सपेंडेड फॉर्म है और इसको जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इस तरह लिखा जाता है जी। तो हमने क्या है, देखो ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। ठीक है, देखो यहाँ पे जो ए स्क्वेयर है, जो होल स्क्वेयर है, वो आपके पास एक यहाँ पे आ गया और दूसरा यहाँ पे आ गया। ठीक है, और जो जिसकी पावर इस तरह आ रही होती है, वो वहां से वो 2ab होता है बेसिकली, वहां से हम साइन बीच में ले रहे होते हैं। तो यहाँ पे नोट करें, देखो एक मेरे पास ये है स्क्वेयर, ठीक है, नोट करें जरा, ये है हमारा ए, ठीक है, ये 2ab है, इसके साथ क्या लगा हुआ है, प्लस, तो ये प्लस आ गया बीच में। ठीक है, और ये दूसरा है, ये किस चीज का स्क्वायर है, नोट करें, ये है b डिवाइडेड बाय 2a और इसका बनेगा ये होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये चीज बनेगी और इसको जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बनेगा। ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर लिखा हुआ था और मैंने इसको कॉन्ट्रैक्ट करके ये बना दिया, ए प्लस बी होल स्क्वेयर। ठीक है, इसको अगर आप खोलेंगे ए प्लस बी होल स्क्वेयर के फार्मूले से तो क्या बनेगा, देखो ए स्क्वेयर
प्लस 2ab, ये 2ab आएगा। इसको बेशक खोल के मैं आपको बता भी देता हूं, देखो यहाँ पे मैं आपको करके बताता हूँ। इसको जरा खोलें, ये देखें, इससे दोबारा ये चीज बनेगी। ये देखो, इसको खोलें, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूले लगाएं जी, ए स्क्वायर जी प्लस 2a क्या है बेटा, एक्स, ठीक है, 2ab, बी क्या है मेरे पास, बी डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर जी, ये आएगा बी डिवाइडेड बाय 2a का होल स्क्वायर। समझ आ रही है जी, ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर जी। तो इसको जरा देखें क्या बनेगा, देखो 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये बना एक्स स्क्वेयर प्लस ये बना बी एक्स अपॉन ए प्लस ये बना बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4a स्क्वेयर। बन गया ना, वही चीज बन गई। इसका मतलब ये है, ठीक है, कि ये एक्सपेंडेड फॉर्म था, इसको हम कॉन्टेक्ट करके इस तरह लिख सकते हैं, ये इसके इक्वल आ रहा है, ठीक हो गया जी। दिस इज फर्दर इक्वल टू, ये नोट करें, इसको मैं सीधा करके लिख सकता हूं कि इसको मैंने इधर कर दिया डिवाइडेड बाय 4a स्क्वेयर माइनस सी अपॉन ए, माइनस सी अपॉन ए, ठीक हो गया। मतलब इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया जी। अच्छा आगे चलते हैं बेटा। अच्छा जी, देखो मैं स्टेप को इधर शिफ्ट कर रहा हूं, ठीक है, इंप्लाइज दैट एक्स प्लस क्या है मेरे पास, b डिवाइडेड बाय 2a का होल स्क्वायर, दिस इज फर्दर इक्वल टू b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर माइनस c अपॉन a, ठीक हो गया जी। अच्छा अब हम क्या करते हैं, इसका जो राइट हैंड साइड है इसको जरा सॉल्व करते हैं। ये मैंने कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब ये एज इट इज आ रहा है जी। तो इसको देखो जरा, ये क्या बनेगा, इसका एलसीएम क्या आएगा, ये आएगा आपका 4a स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों का एलसीएम क्या बनेगा, 4a स्क्वायर। एलसीएम लेना तो आता है ना बेटा, ठीक है, एलसीएम ये आपका क्या बना, एलसीएम, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल जी। तो एलसीएम विल बी डिवाइडेड बाय दिस डिनोमिनेटर, ठीक है, ये आपका एलसीएम वाला है और ये वाला आपका वो डिनोमिनेटर है। इसको जब आपने डिवाइड किया, आंसर क्या आया, 1, 1 विल बी मल्टीप्लाइड विद द न्यूमिनेटर। समझ आ रही है बात की जी। तो ये बनेगा बी स्क्वेयर, ठीक हो गया जी, समझ आ गई है जी। ओके, ये हम एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम का वही तरीकाकार है जो हमने छोटी क्लास में पढ़ा था जी। बी स्क्वेयर माइनस जी, अब इसको आप इस डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दो, 4a स्क्वेयर डिवाइडेड बाय दिस डिनोमिनेटर दैट इज a, ये कैंसिल हो गया तो आंसर क्या है 4a, 4a विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस न्यूमिनेटर, सो द रिजल्ट विल बी 4ac, ठीक हो गया, शाबाश। यहां तक क्लियर होगी बात। अच्छा ये मैं जरा रब कर देता हूं, ठीक है, सही है, ये वाला मैं रब कर रहा हूं, ये नोट करें। समझ आ गई बात की, ओके, ये जरा नोट करें बेटा जी। ये बना 4a स्क्वेयर, सही है, चलो इसको भी मैं लिख ही देता हूँ, एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई 2a ये होल स्क्वेयर, ये इम्प्लाइज दैट मीन्स फर्दर रिजल्ट इसमें से आ रहा है जी। तो अब हम क्या करते हैं, हमने एक्स फाइंड करना है, ठीक है, एक्स को फाइंड करना है। मैंने आपको ये बताया था कि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब मैंने आपको बताया था कि वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, to find the value of x या to find the value of the variable for which the given equation becomes true is called solution of that particular equation. Okay, so ये जो x है मेरे पास, ये मैंने फाइंड करना है, ये स्क्वायर के अंदर बंद है, तो मैं क्या करूंगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स जी, शाबाश, इधर भी आप स्क्वायर रूट ले लें, शाबाश, और यहाँ पे भी आप स्क्वायर रूट ले लें, तो ये बनेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर, ठीक है, इधर भी स्क्वायर रूट, यहाँ पे आप नोट करें, इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या आंसर आएगा, x प्लस बी डिवाइडेड बाई 2a एंड दिस इज फर्दर इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे आप नोट करें, यहाँ पे तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे देखिए इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा, ठीक है, तो आपका जो न्यूमिनेटर है वो एज इट इज आएगा अलॉन्ग विद द स्क्वायर रेडिकल साइन, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अलॉन्ग विद द रेडिकल साइन डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर का रूट निकल गया तो ये 2a, ठीक है। लेकिन आपको याद हो मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी हम स्क्वायर रूट को सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट हमारे पास प्लस माइनस में आता है, ठीक है, ये डेफिनेशन है स्क्वायर रूट की, ठीक है, ओके, ये हमने 9th क्लास में पढ़ी थी, ठीक है, तो प्लस माइनस जी, ओके। सो सिंस आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग एक्स,
सो ब्रिंग दिस टर्म ऑन द अदर साइड, सो व्हाट विल बी द रिजल्ट, दिस इज इक्वल टू, इसको मैं उधर शिफ्ट करूं सो दैट दिस वैल्यू विल बी नेगेटिव, ये नेगेटिव हो जाएगी, प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a। अच्छा बस इसके बाद हमने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है, ठीक है। एलसीएम कैसे लेंगे, देखिए दोनों हमारे पास जो डिनोमिनेटर है हमारे पास सेम आ रहे हैं, ठीक है, ये डिनोमिनेटर सेम आते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि वही एलसीएम होता है, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। एलसीएम के बारे में हमने 9th क्लास में भी पढ़ा है, ठीक है, कि भाई किस तरीके से अलजेब्राइक टर्म्स का हम किस तरीके से एलसीएम लेते हैं, ठीक है, ये भी और छोटी क्लासों में भी हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। ओके, ये हमारे पास एलसीएम हो गया, दोनों सेम होंगे तो वही एलसीएम आएगा जी। तो जस्ट आपने न्यूमिनेटर जो है वो कर लेना, माइनस बी और ये आ जाएगा प्लस माइनस एज इट इज आ जाएगा, और ये बी स्क्वेयर माइनस 4ac अंडर द स्क्वेयर रूट। समझ आ गई बात की जी, हमने सिंपल इसका एलसीएम बेटा ले लिया, ठीक है। तो यही है जो हमारे पास इसका क्या चीज़ है, ये हमने प्रूफ करना था, ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूले का प्रूफ हो गया, ठीक हो गया, शाबाश, इसको नोट कर लें जल्दी से और फिर हम आगे काम करते हैं, ठीक है जी।